बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। माइक की आवाज नहीं और नीचे वाले की भी आवाज नहीं, दोनों की आवाज मिलती जुलती है। थोड़ा ठीक करिएगा। क्या हुआ भाई? हेलो, लाइन चला गया, क्या हुआ? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सब कुछ सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सबको सुनाई पड़ रही है? पीछे वाले सुन रहे हैं सब कोई? आवाज थोड़ा बुलंद नहीं है, लेकिन फिर भी बंगाल में कहावत ना मामू थाकला खाना मामू बाला, उसी तरह का है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा सकते हैं अगर संभव हो तो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीटी मारी, हल्का कम करिए। और एक तरीका बता दूं मैं, थोड़ा सा साउंड बॉक्स थोड़ा उधर घुमाइए दोनों, तो थोड़ा थोड़ा देखिए ठीक हो जाएगी आवाज। थोड़ा थोड़ा घुमाइए उधर, रखें सामने इसीलिए आवाज खींचता है बगल में। मेरे को बात उधर घुमाइए साउंड थोड़ा सा, और इसको भी उधर घुमाइए। हेलो, थोड़ा आप बढ़ाइए आवाज, देखिए आवाज आती कि नहीं आती है। नजदीक पे रखिएगा तो यही हाल होगा। और आजकल प्राय हेलो 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 हेलो, हाँ अब रहने दीजिए तो। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसा। एक बार बुलंद आवाज से मन वाणी को पवित्र करने हेतु हम लोग अपने आराध्य देव का जयकारा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ सभी साधु महात्मागण, इस रामगढ़ प्रखंड के सभी महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों तथा प्यारे बच्चों, मानव जीवन में दो तरह की स्थिति आती है। एक
शिक्षित वर्ग के लोग और दूसरे अशिक्षित वर्ग के लोग। शिक्षित वर्ग के लोग संसार में कुछ जीने का ढंग जान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अशिक्षित भी होते हैं जो कि उन्हें भी बढ़िया से जीने का ढंग आता है। जैसे हमारे संत मत के सत्संगी गण अगर कुछ अशिक्षित भी हैं तो उन्हें बढ़िया से जीने के लिए आता है। वो जानते हैं कि कैसे संसार में जिया जाए। और कुछ ऐसे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, लेकिन जीने की कला नहीं आती है। संत मत कहता है कि देखो, जीने की कला सीखो। मानव जीवन में आए हो तो सर्वप्रथम जीने की कला सीखो। क्या है जीने की कला? संतों ने कहा कि जीने की कला, अगर भैया थोड़ा ठीक कर दो ना, जीने की कला अगर ठीक ठीक अगर हम आपको नहीं आती है तो दुख पाते हैं हम लोग। इसीलिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। सभी कोई शिक्षित बने। और साथ ही साथ शिक्षा दो तरह के हैं, एक भौतिक शिक्षा और दूसरा आध्यात्मिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा से सदैव याद रखिएगा, भौतिक शिक्षा से आप रोटी, कपड़ा, मकान का जुगाड़ कर सकते हैं। और आध्यात्मिक शिक्षा से आपके आंतरिक ऊर्जा भरने की ताकत आप में आ जाती है। अब विचार करिए कि हमें भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा भरता है, जिसको हम बोलते हैं गॉड ऑफ एनर्जी, वो आपको भरता है। इसलिए सोचना पड़ेगा कि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान सीखना पड़ेगा। और इसके बिना आपका यह वाला जिंदगी, कौन सा भौतिक वाला जिंदगी, अधूरा रह जाता है। और अधूरा ऐसा रहता है कि वो व्यक्ति पाशवत जिंदगी जीता है, पशुवत जिंदगी जीता है। संत महात्मा गण कहते हैं क्या विचार करना होगा, क्या करना चाहिए? क्या आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमारा जीवन पशुवत हो? अगर ऐसा नहीं तो धर्मशास्त्रकार कहते आध्यात्मिक जगत में अवश्य प्रवेश करो, अध्यात्म ज्ञान को अवश्य जानो। क्या है अध्यात्म? आज थोड़ा सा मैं खुलासा करूंगा। अध्यात्म क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अध्यात्म को समझो, ये आपको आंतरिक ऊर्जा देंगे, आपको सुख लगेगा और आपको आनंद भी आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा इसमें जोर देना पड़ेगा। क्या है आध्यात्मिक ज्ञान? स्वामी विवेकानंद ने कहा, इंटरनल पावर जब आपके जीवन में आता है तब समझिएगा कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं। बड़ा गहराई है आध्यात्मिक जीवन में। जब आपके जीवन में आंतरिक ऊर्जा आएगा, आंतरिक ताकत आएगी, तो आप एक विशेष गुण को धारण करेंगे। आप में देवत्व गुण झलकने लगेगा, देवता का गुण जो है वो निखरने लगेगा, आप में देवत्व भाव आएगा, आपकी जिंदगी साधारण मानवों से ऊंचा हो जाएगा। क्या काम किया आपने? अपने आप को आध्यात्मिक बनाया। और आध्यात्मिक कहीं बाहर में चल करके व्यक्ति नहीं होता, याद रखिएगा सदैव। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं आध्यात्मिक हो गया हूं,
बाहर चल चल करके, ये कदापि नहीं मानिएगा। कोई व्यक्ति बाहर चल चल करके आध्यात्मिक पूरा नहीं हो सकता। जब भी कोई आध्यात्मिक होता है तो आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अंदर चलना पड़ता है। इसके लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। आप सोचते होंगे कि कोई व्यक्ति मंदिर गया या मस्जिद गया, बहुत सारे फूल लेके गया, चढ़ा दिया, भगवान को दूध चढ़ा दिया, भगवान को मिठाई चढ़ा दिया। अब बेचारे वे भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। उनको देख करके आपको लगता होगा कि ठंडी में गर्मी में बड़े अच्छे भक्त हैं ये, लेकिन अगर उनके कर्तृत्व ठीक नहीं है, कारनामा ठीक नहीं है, तो उसके जीवन में अध्यात्म का लेस मात्र प्रवेश नहीं किया है। कई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मन को बदलता है, अध्यात्म में बुद्धि बदली जाती है, अध्यात्म में अहंकार शून्य होता है, और अध्यात्म में चंचलता, स्थिरता आती है। अगर ये गुण आपके अंदर में आ गया है तो समझिएगा कि मेरे अंदर में कुछ न कुछ अध्यात्म आ गया है। अगर ऐसे प्रवृत्ति वाले हैं तो इसलिए धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं समझिए थोड़ा सा अध्यात्म क्या है। ये गुण होना चाहिए हमारे मन में परिवर्तन। आप जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था और एक नेवला आया और कहा भगवान श्री कृष्ण हैं और युधिष्ठिर जी महाराज हैं। उनके सामने कहते आपका यज्ञ फीका है, आपके यज्ञ में वो स्वाद नहीं, वो गुण नहीं, वो ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं। यद्यपि उनके यहाँ का यज्ञ बहुत बड़ा था, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आए हुए थे, और यहाँ तक वो नेवला कहता है कि भले ही आपके यज्ञ खाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आए हों, लेकिन एक सत्तु यज्ञ से भी आपका यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, क्रोध में आ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुको तो आगे क्या कहता है ये। अब सोच जिनके यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आया हो, कैसा यज्ञ होगा। और वो नेवला कहता है कि आपके यज्ञ में वो ताकत नहीं है जो कि एक सत्तु के यज्ञ में ताकत था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बताओ तो उसमें क्या है। कहा देख रहे मेरे शरीर को, मैं उस यज्ञ में गया था और उस यज्ञ में जो लोगों ने सत्तू खा के हाथ धोया था, उस जगह जो पानी गिरा हुआ था, उस पानी में केवल मैं उलट पुलट गया, जिसका परिणाम देखिए कि मैं बदल गया। और आपके यज्ञ में कहाँ कोई बदले। तो जब आपके भीतर में आध्यात्मिक ज्ञान आएगा तो बदलाव नहीं हुआ तो समझिएगा आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आया। बदलाव होना चाहिए। हमारे मन, बुद्धि, हमारी चित्त और अहंकार में बदलाव होना चाहिए। दसों इंद्रियों में एकाग्रता आनी चाहिए, दसों इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए। संत महात्मा ये कैसे होगा कि ये बाहर बाहर भटकने से नहीं होगा। और बाहर भटकने से आप सदैव याद रखिएगा किन्हीं व्यक्ति को अंतर का रास्ता नहीं मिलता है। परम संत साहब कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए। उस परम पिता परमात्मा के पास जाने का रास्ता कहीं बाहर में नहीं है। और कहाँ है वो? का सहरग में है। सहरग का भेद बताने वाला कौन होगा? तो कहा कि सच्चे मुर्शद चाहिए, मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। याद रखिएगा थोड़ा सा, का सच्चे गुरु से मिलो, और सच्चे गुरु से मिलोगे तो तुझे सच्चा रास्ता बताया जाएगा। आज सच्चा रास्ता के बिना लोग भटक रहे हैं। सच्चा रास्ते के बिना लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हैं।
सच्चा रास्ता के बिना आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। सच्चा रास्ता के बिना अपने आप को अहंकारी समझ रहे हैं। सच्चा रास्ता के बिना मानव एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हैं। संतों ने कहा कि सच्चा ज्ञान अगर होगा तो आपके जीवन में ये बातें नहीं आएगी। इसे सच्चा ज्ञान चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सच्चे मुर्शद के पास पहुंचना पड़ेगा। और सच्चे मुर्शद का अपमान याद रखिएगा, सच्चे गुरु का अपमान भगवान शिव नहीं बर्दाश्त कर सकते, शिव भी नहीं सह सकते। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम गुरु को जाने। किनको आज गुरु कहते हैं लोग? संत महात्मा गणकत अनेक व्यक्तियों को लोग गुरु बना लेते हैं। कोई ड्राइवरी सीख रहा है तो उसको भी गुरुजी लोग कहते हैं। ड्राइवर गुरुजी कहते हैं ना, उनके क्या बोलते हैं उसको, जो गाड़ी उड़ी साफ करते रहते हैं, खलासी को गुरुजी कहते हैं, खलासी उसको ड्राइवर गुरुजी कहते हैं। गाड़ी का ज्ञान है, भले गुरुजी हो जाए, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से न्यून है। संत महात्मा गण कहते हैं पग पग पर सीखने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी चौथे पन में कुछ सीखने लग गए क्या? तो बंगला। उनसे पूछा कि बापू आप बंगला सीख रहे हो, क्या आवश्यकता है इसकी? महात्मा गांधी ने कहा जीवन ही सीखने के लिए होता है, जिंदगी भर सीखते रहो। तो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर आपने सही सही सीख लिया तो बहुत अच्छा काम किया आपने। तो क्या सीखना चाहिए? तो कहा अंदर में चलने की कला सीखनी चाहिए। अब इसको यूं ही मैं कहूं कि हम लोग क्या सीखें, तो अंतर में प्रकाश पाने की कला को सीखें। दूसरे शब्दों में और मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मरने की कला सीखनी चाहिए। किन्हीं को मरने की कला आती है? अगर मरने की कला आ जाए तो आपकी जिंदगी सुंदर, सहज और सरल हो जाएगा। ये कौन सिखाएंगे? संत कहते हैं कि मरने की कला केवल सच्चे संत सदगुरु सिखाते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, याद रखिएगा। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। का गुरु नाम है ज्ञान का। कैसा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना। ये ज्ञान सबके पास है, खाने का, पीने का, सोने का, सबके पास ये ज्ञान है। का इस ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। का खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना, फिर मनुज तन क्यों धारी, हरि भजन करो सुखारी। का सुखी होना चाहते तो हरि का भजन कीजिए। फिर बड़े प्रेम से कहा ज्ञान संकलित तंत्र माया है। उन्होंने स्पष्ट कहा आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्व पशुविद नारायणाम ज्ञानान हीनो विशेषो अधिको ज्ञानान हीना पशुवि समाना। का आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार प्रकार का ज्ञान सबको है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो मनुष्य हो या पशु ही क्यों नहीं हो, ये सबके पास है। तब कौन सा ज्ञान चाहिए जो कि पशु श्रेष्ठ बनाता है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं यही अपने आप से मुलाकात करने वाला अगर ज्ञान आप जानते हैं तो आप पशु से श्रेष्ठ हैं। अगर यह ज्ञान नहीं जानते हैं तो समान में तत्व पशुवीर नराणाम, बराबर है पशु और
मानव में कोई अंतर नहीं है। अपने से मुलाकात करने वाला ज्ञान, वो कौन सा ज्ञान है? ऋषियों ने कहा यही बात हम लोग जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। इस बात को बताने वाले सच्चे संत सद्गुरु होते हैं। और इस बात में कमी जिनके अंदर में देख लीजिए तो समझ लीजिएगा कि उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? संत कबीर साहब कहते हैं, बिना गुरु से तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार सागर से पार होना चाहते हो तो गुरु चाहिए। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समोई। बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, और शंकर जी कहते हैं शंकर भगवान को। का इनके तरह अगर कोई लोग हो जाए, बड़े शक्तिशाली हैं दोनों ना, कि नहीं? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया किनको? हिरण्यकश्यप को, तो अपने आप को भगवान कहने लग गए। शिव जी के भक्त रावण, शिव जी ने वरदान दिया तो सबको बस कर लिए, इतने शक्तिशाली। अब फिर भी कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि इतने बड़े बड़े कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जाए, लेकिन गुरु बिना उनका भवसागर से पार होना बड़ा मुश्किल है। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समोई। शंकर के समान क्यों न हो जाए? आजकल के लोग कह दे कि हम बड़े धनवान हैं, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, तो समझिएगा कि उनसे बड़ा संसार में कोई मूर्ख भी नहीं है। क्यों? संत लोग कहते हैं कि सुनो, संसार में सच्चा ज्ञान देने वाले की सब दिन आवश्यकता पड़ी है। सही मार्ग बताने वाले सब दिन आवश्यकता पड़ी है। तो क्या करना चाहिए? गुरु को जानिए। गुरु कौन होते हैं? आज कौन सा दिन है? आज रविवार है। भारतवर्ष का एक समय था, गुरुवार से लोग गिनती करते थे। एक समय में, एक जमाने में गुरुवार के बाद शुक्रवार होता था। इसके पीछे एक लॉजिकल विवृत्ति इसकी है। गुरुवार से गिनती होता था तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आता था। शुक्र की क्या आवश्यकता है भाई? धर्मशास्त्रों में शुक्र को कहते हैं कि बीर्जवान, जो व्यक्ति बीर्जवान बनता है तो कैसे बनता है? तो कहा शनै शनै, मतलब शनिवार, शनै शनै, धीरे धीरे। समझिएगा थोड़ा सा। जो बीर्जवान बनता है शनै शनै, धीरे धीरे, तो उसके जीवन में आता है रवि। रवि मतलब प्रकाश, सूर्य का उदय होता है। जिनके जीवन में सूर्य का उदय होता है उन्हें अमृत मिलता है। याद रखिएगा, सौ मतलब अमृत। जिनको अमृत मिल गया उनका कल्याण के कल्याण क्या होगा? क्या होगा? मंगल मतलब कल्याण। जिनका कल्याण हो गया, क्या उनको ज्ञान नहीं होगा? उन्हीं व्यक्ति को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, और वही व्यक्ति क्या बनता है आगे? गुरु। बात में आ रही है? संत महात्मा गण कहते इस प्रक्रिया से जो गुजरते हैं उसे हम गुरु कहते हैं। अब प्रश्न ये है, उपनिषद कार्य कहते हैं गु मतलब होता है अंधकार, रु मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश के तरफ ले चले उसे हम क्या कहते हैं? गुरु। दूसरे शब्दों में कहा गया, गुरु कहते ज्ञान दाता को भी।
ज्ञान देने वाला होना चाहिए। और गुरु कितने बड़े होते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक और 9 खंड में गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है और आप सर्वशक्तिमान हैं, आप आकाश में उड़ना जानते हैं, इस शरीर से आप स्वर्ग जा सकते हैं, इतनी योग्यता आप में है, तो स्वर्ग जाने की ताकत तो है, लेकिन स्वर्ग में आप प्रवेश नहीं कर सकते अगर आपके पास गुरु नहीं है तो। महाभारत को सबको जानते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं था वे आगे नहीं बढ़ पाए। महर्षि व्यास का पुत्र का नाम सुखदेव मुनि, सबको पता होगा। सुखदेव मुनि जब मां के गर्भ से बाहर आए तो संसार में नहीं फंसे, निकलते ही चले गए जंगल के तरफ तपस्या करने। तपस्या कर कुछ साधना करके कुछ शक्ति अर्जन कर लिए। देखा संसार में बहुत प्रकार का झंझट हो रहा है। उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं स्व शरीर ही स्वर्ग चला जाऊं। स्व शरीर ही स्वर्ग चले गए। जैसे स्वर्ग पहुंचते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर से आवाज आई कि हे मुनि जी, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। पूछते हैं क्यों नहीं जा सकता? कहा आपके जीवन में गुरु नहीं है, इसीलिए आप स्वर्ग नहीं जा सकते। सुखदेव मुनि स्वर्ग से आते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अपने पिता के पास बैठते हैं। पिता के पास बैठ के कहते हैं कि पिताजी, मैं स्वर्ग गया था, वहां मुझे अंदर प्रवेश करने नहीं मिला। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों नहीं मिला? कहा मैंने गुरु नहीं किया था पिताजी, इसलिए आप मेरे गुरु बन जाइए। महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे, याद रखिएगा, तीनों काल को जानते थे। जानते हुए भी महर्षि व्यास कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता हूं। कहा क्यों पिताजी? कहा अभी के जो गुरु बनने योग्य हैं वह राजा जनक हैं, उनके पास जाओ। स्व शरीर लेकर के, याद रखिएगा, राजा जनक के पास गए। कह दिया पिताजी ने कि उड़ करके मत जाना, पैदल जाना, और कोई अभिमान उनके पास नहीं दिखाना। पिताजी की बात को मान करके पैदल गए और द्वारपालों ने उनको रोक दिए। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि 21 दिन तक लगातार दरवाजे पर खड़े रहे। किसके लिए? हम लोग तो 1 घंटा भी खड़े नहीं रहते हैं, तुरंत भागता। एक ठो मोबाइल बजता है तो फट से सत्संग छोड़ करके मोबाइल सुनने चले आते हैं। कहां से ज्ञान आएगा? कोई छोटा सा कॉल आ जाए घर से, तुरंत सत्संग छोड़कर चले जाते हैं। 21 दिन तक हिले नहीं, दरवाजे पर से खड़े रहे। और जनक जी कहते हैं अपने द्वारपालों से अंदर बुला लो। 56 प्रकार का व्यंजन युक्त भोजन सामने ला करके रखा। कहा एक तलवार लटका दिया पतले धागा में, भारी भरकम तलवार, और उसी जगह थाली दिया है। मिलाकर के 1 ग्रास लेने ही वाले थे
एक सिपाही कहते हैं कि मुनि जी जरा ऊपर देख लीजिए। अब घसक के दूसरे जगह जा भी नहीं सकते खिसक करके। अब वहीं पर भोजन कर रहे हैं, क्या स्वाद मिलेगा? सही बोलिए। क्या होगा मन में कि कहीं तलवार टूट करके गिर नहीं जाए। खाया, भोजन तो किया, लेकिन कोई स्वाद का पता नहीं चला। जनक जी पूछते हैं कि जनकपुर देखने में बड़ा सुंदर है, देखोगे? तो कहा इच्छा तो है देखने की। एक कटोरे में भर करके तेल भर दिया, कटोरे में भर दिया तेल, और 2 सिपाही को लगा दिए। कहा देखो एक बूंद गिर जाए तो सिर को काट देना, धड़ से सिर को अलग कर देना। अब कटोरे को तेल देखते जा रहा है, क्या वो जनकपुर देख पाएगा? पूरा जनकपुर घूम करके आ गए, समझा कि योग्य शिष्य है, दीक्षा दिया, साधना की, परमहंस की प्रवृत्ति में आ गए। संत महात्मा गण कहते हैं क्या आवाज आएगी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आया। हाँ आगे बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु परमहंस बने। अब वो परमहंस किसको कहते भाई? परमहंस कहते हैं, याद रखिएगा सब कोई। हंस को पहले जानिए। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी को अलग कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? हंस। जो जड़ और चेतन को अलग कर दो, उसे हम क्या कहते हैं? परमहंस। इतनी योग्यता जब हासिल कर लिए, तब वही सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुनाए और 7वें दिन परमात्मा में मन को लगा दिया और जोड़ दिए, परमात्मा से मिला दिए। तो मैं कहने जा रहा था कि गुरु के बिना सुखदेव मुनि ऐसे महान व्यक्तित्व का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हुआ, तो हम लोग क्या जा सकेंगे बिना गुरु का? इसलिए संत महात्मा गण कहते गुरु चाहिए। गुरु के बिना भगवान शिव ऐसे महान व्यक्तित्व का उद्धार नहीं हो सकता। क्या हम आपका होगा? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु अवश्य करनी चाहिए, लेकिन जानबूझ करके, अनजाने को नहीं, सबको नहीं। जो कैसा रहता हो संसार में, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मुक्ति मार्ग जानते, मुक्ति का मार्ग जानता हो। मार्ग मतलब रास्ता को जानता हो। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान बुझाए समझाए, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, में ही धर ये गुण जोई, सोई गुरु सच्चित। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। साधना रोज करते हो, ऐसा नहीं कि भाई एक फल को छोड़ दो मैं तुम्हें गुरु बना, शिष्य बना लूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसी में जाता हूं तो कहते हैं मुझे बाबा फलाने ने दीक्षा दिया था, एक फल छोड़ दिया था और बाकी सब कुछ खाता पीता था, मैं उनके शिष्य बन चुका हूं। हम के लिए वो कहाँ जाएंगे पता है? संत कबीर साहब कहते हैं आन्हर गुरु बहिर चेला, और दोनों नरक में
ठेलम ठेला का ऐसे गुरुओं से काम चलने वाला नहीं है। तब क्या करना चाहिए? तो धर्मशास्त्र कार्य करते गुरु होना चाहिए। गुरु ज्ञान दाता कहते हैं। कैसे गुरु होते हैं? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, रास्ता को दिखाने वाला हो। उस रास्ते पर चलेगा तो क्या होगा? कचलत पंथ सुख होत माए, जहां अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते, असुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। ऐसे गुरु कैसे मिलते हैं? कब बहुत दिन जब सत्संग करिएगा, करते 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 तब लगेगा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। सत्संग बिना आपको सच्चे गुरु का पता नहीं चलेगा। इसलिए सत्संग खूब कीजिए। ऐसे गुरु के संबंध में कौन सा? जिन्होंने आत्मा को परमात्मा मिला दी, उनके संबंध में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे गुरु जो होते हैं वो अज्ञानता से दूर, ज्ञान में भरे पड़े रहते हैं, सगुणता उनके जीवन में नहीं होता है। वे परम तत्व को जानते हैं, निर्गुण को जानते हैं। वो सबके भीतर वो निर्गुण है, वो गुण के अंदर मत नहीं होता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। संत कबीर साहब कहते हैं कि संसार में 7 गुरु होते हैं, याद रखिएगा। प्रथम गुरु माता पिता। आज मंदिर जाते हैं लोग और माता पिता की सेवा नहीं करते, कि दुख की बात है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा ये भी कि अगर माता पिता कुमार्ग पर हो, शिष्य अगर अर्थात पुत्र योग्य है, तो उस माता पिता को सुमार्ग पर लाना चाहिए। तब पुत्र का धर्म सार्थक होता है। माता पिता अगर सुमार्ग पर है, बच्चे भी सुमार्ग में हैं, तो समझिए उनके जीवन सबसे अच्छे हैं। माता पिता भी सुमार्ग पर, अब बच्चे भी सुमार्ग पर, तो जीवन सबसे अच्छे हैं, याद रखिएगा। तो संत कबीर साहब कहते हैं, प्रथम गुरु माता पिता जो रज विरज की दाता, दूसर गुरु मन की धाई, गिरह बास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले गाम पुकारे ठामा, चौथा गुरुजन शिक्षा दिन्ना, जग व्यवहार सबय को चिन्हा, पंचम गुरुजिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन दिना, छठा गुरु भरमगढ़ तोड़ा, दुबधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया, सात गुरु संसार में चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भव जल उतारे पार। कौन सदगुरु हो गए? जो संसार सागर से पार उतारने की ताकत रखता हो और सत्य शब्द को दर्शाने वाला हो। हम लोग रोज गाते हैं, सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, रोज गाते हैं। इसका ज्ञान देने वाला मिल जाए गुरु, तो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, वे आपको उद्धार कर देंगे। और निश्चित याद रखिएगा कि आपको एक न दिन ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति सुनिश्चित करा देंगे। ऐसे गुरु चाहिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे गुरु की सेवा अगर थोड़ी देर भी कर लीजिएगा तो क्या होगा? तो कहा कि अगर आप परमात्मा की सेवा 100 वर्षों तक करते हैं, गुरु की सेवा पल 4 करते हैं, तो बराबर नहीं होगा। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल
4 तो भी न बराबरी, वेदन किया विचार। कहते हैं कि ऐसे जिनकी छवि देख रहे हैं, ऐसे संत सदगुरु की सेवा अगर पल 4 कर लेते हैं और ईश्वर परमात्मा की सेवा 100 वर्ष तक करते हैं, तो कहा तो भी बराबर, अर्थात तब भी बराबर नहीं होगा। इतनी ताकत गुरु में है, इतनी शक्ति है। दूसरे शब्दों में चंदा जी महाराज कहते हैं कि संसार में कौन बड़े और कौन छोटे। तो कभी कभी लोग कहते हैं भारत पुरुष प्रधान देश है, तो पिता की विशेषता गाते, लेकिन आजकल कुछ नियम बदल रहा है। अब पिता का नाम आगे नहीं, किनका नाम आगे हो रहा है? हाँ, माता का नाम आगे, पिता का नाम। एक जमाना था पिता का नाम आगे और माता का नाम, लेकिन संत महात्मा लोग सही निर्णय देते हैं। वे कहते हैं पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से अति सेवन करे, तन से डांट अरुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनते 100 गुरुदेव, अब प्यार करे अगुण हरे चरणदास सुखदेव। पिता से 100 गुना श्रेष्ठ माँ होती है, और माँ से श्रेष्ठ ईश्वर परमात्मा होते हैं, और परमात्मा से भी श्रेष्ठ संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए विचार करिए क्या करना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मातहु ते बड़ी छो करे, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु सम कोई न सहाय है। संत महात्मा गण कहते हैं उस परमात्मा से भी विशेष कौन? तो संत सदगुरु होते हैं। उपकारी कितने याद रखिएगा, का ईश्वर देव पितर परिजन सो, होत न यह उपकार, या होबत गुरु में ही गुरु की अमित बलिहार। संत महात्मा गण कहते गुरु से जो उपकार होगा संसार में और किसी उपकार नहीं हो सकता। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, अभी भी मेरे पास पुस्तक शायद यहाँ नहीं आश्रम में होगा, उसमें दिया हुआ था कि संसार में 3 प्रकार के मुख्यतः ऋण होते हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण और माता पिता ऋण। कितने ऋण हो गए? 3 ऋण। जो कर्जा बोलते हैं, देहात की भाषा में कर्जा बोलते हैं, का 3 प्रकार का कर्जा। ऋषि का कर्जा, देवताओं का कर्जा और माता पिता का कर्जा। ये तीनों कर्जा कैसे समाप्त करेंगे? तो बड़े प्रेम से कहा गया तीनों ऋण से अब उत्तीर्ण होना चाहते हैं, अर्थात तीनों कर्जा से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप गुरु की भक्ति करें, तीनों कर्जा सब मुक्त हो जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु की भक्ति करनी चाहिए। लक्ष्मीपति जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। अब कहते हैं बिनु गुरु जप तप ज्ञान व्रत व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति सिद्ध नहीं गुरु बनी, वृथा जीव जग जाता। खरे कि जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तो तीर्थ व्रत जप तप सब व्यर्थ, आप सिद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए गुरु चाहिए। धर्मशास्त्र कार्य करते। और थोड़ा सुने हम किनको गुरु कहा जाए, तो बड़े प्रेम से संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं कि कौन गुरु? तो कह रहे हैं डूबत रहा भव सिंध में, लोभ मोह की धार, जन दरिया सदगुरु तैरू मिला, पले में किया उबार। जो पल में उबार करने की ताकत रखता हो, ऐसे गुरु का
ज्ञान लेकर अगर चलेंगे तो क्या होगा? आपका कभी भी अकल्याण नहीं होगा, सदा कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसे गुरु की कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। संत कबीर साहब कहते हैं कि भाई सुनो, अगर तुमने सच्चे गुरु को धारण किया है, उनके मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहा बाल न बाका कर सके, आपका बाल भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। जाके राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके। जो अगर गुरु सहाय होते, परमात्मा सहाय होते, तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम गुरु के शरण में जाएं। गुरु के संबंध में एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। और गुरु कितने उपकारी होते हैं। एक नाथ जी महाराज थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके शिष्य उनके चरण को दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। आंख बंद करते हैं, देखते क्या है कि शिष्य के जीवन में एक दुश्मनी है, और वो दुश्मनी जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। अब इस दुश्मनी को मिटाना चाहिए। मिटाने के ख्याल से क्या किया? कहा कि वत्स, प्रातः काल हमें और तुम्हें जंगल जाना है घूमने के लिए, और जंगल चल पड़े। कुछ खाने का सामग्री ले लिए, एक आध फल उल काटने के लिए चाकू ले लिए, बिछाने के लिए एक आध बिछावन ले लिए, और गुरु और शिष्य दोनों चल पड़े जंगल घूमने के लिए। जंगल बहुत बड़ा था। घूमते घूमते संध्या हो गई। गुरु कहते हैं कि शिष्य सुनो, रात्रि यही विश्राम कर लो, क्योंकि आश्रम जाना मुश्किल है, दूर है, यहीं रह जाओ। एक छायादार वृक्ष को देखा, उसके नीचे कुछ पत्ते को इकट्ठा करके बिछावन बिछा करके विश्राम करने लग गए। और जब करने लग गए तो फिर एक बात याद आ गई कि कुछ लकड़ी जला दो, हिंसक प्राणी आग को देख करके भाग जाएगा। तो कुछ लकड़ी को जला दिया गया, आग धधकने लग गई। उसी जंगल से एक हनहनाता हुआ विषधर नाग सामने आ गया, मनुष्य की भाषा में बोलने लग गया। कहे महात्मा जी आप हट जाएं, मैं इस लड़के का गरम गरम शरीर का खून पीऊंगा। महात्मा जी पूछते हैं क्यों? का इसकी दुश्मनी और मेरी जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। इसने मुझे बुरे तरह से पीटा है। इस बार मैंने निर्णय लिया है कि इसको मैं मौत का घाट उतार के रहूंगा, इसलिए इसके गले का गरम गरम खून पीऊंगा। इसने मुझे पिया है, इसने भी मेरा खून पिया है, इसलिए इस बार मैं पीऊंगा। महात्मा जी कहते हैं बड़े प्रेम से कि एक काम करो, इसके बदले में तुम मेरे ही गले का गरम गरम खून पी लो। कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं जब भी पीऊंगा तो इसी गले का गरम गरम खून पीऊंगा। कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं। महात्मा जी कहते कि ठहरो, इसके देह में स्पर्श नहीं करना, तुम्हें गरम गरम खून देता हूं मैं। थैला से चाकू निकालता है। शिष्य सोया हुआ था, शिष्य के सीने पर बैठ जाता है,
और गले का एक नस फाड़ता है, खून निकाल करके पत्ते के दोना में उसको सुपुर्द करता है, वो खून पी लेता है और चला जाता है। शिष्य जब उठता है और जब जाने की नौबत आ गया आश्रम के तरफ, तो कहते हैं कि वत्स एक बात बताओ, तुम्हारे सीने पर सवार था, हाथ में कटारी थी, तुम्हारे गले का नस फाड़ रहा था, क्या तुझे भान नहीं हुआ, जानकारी नहीं मिली? कहा गुरुदेव जानकारी तो मिली, मैंने आँख खोल करके देखा भी कि आपके हाथ में कटारी है, लेकिन मैं जानता था कि जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वो सदा उपकार करते हैं, कभी अपकार करते ही नहीं है। तो विचार करिए, दोनों शिष्य और गुरु चल पड़े, गले में धोती फाड़ करके बैंडेज कर दिए और चल पड़े। जन्म जन्मांतर की दुश्मनी को मिटाने की ताकत रखते हैं कौन? संत सदगुरु। इसे संत महात्मा गण कहते हैं, मिटा दिए। तो जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वे दुश्मनी कौन पूछे, क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के संबंध में मालूम है, एक व्यक्ति को अंग्रेजों के जमाने में सजा हो गई थी, सबको पता है। उसके मन में होगा अब तो सजा होना सुनिश्चित हो ही गया है, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए चला जाऊं। भयंकर धूप था कल के तरह, घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। दर्शन करने के लिए जो ही गए, गुरुदेव कहते इसको पकड़ो और बांधो। और मैं बता दूं आपको, उन्हीं की धोती खोल करके उनको बांध करके फर्श पर लिटा दिए, तबते हुए जमीन पर लिटा दिए। अपने कमरे में जाकर बैठने गए, अपने भी कहते चलो व्हीलचेयर निकालो, टालाओ मुझे। उस भयंकर धूप में पूरे 1 घंटा के लगभग अपने भी टहले, और उधर से जब आए का इसको खोल दो, जैसे खोला का भागो यहाँ से। और जब भगा दिया गया, जब वो गए कोर्ट, तो उनको जो सजा मिली थी उस सजा से मुक्त हो गए। तो जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वह आपकी सजा को मुक्त करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए उनके ज्ञान के अनुसार चलिए। जो गुरु वशेष बनारसी, सी समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जो गुण हो शिष्य शरीर। ऐसे नहीं कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे नहीं कहा गया। संत महात्मा गण कहते हैं गुरु ज्ञान दाता को कहते हैं। कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान देता है गुरु जिस ज्ञान से आपको अमर बना देता है। वह जड़ी सुंघाई जाती है जिस जड़ी के बाद याद रखिएगा आपको अमरता की स्थिति में पहुंचा देता है, आप अमर हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करना पड़ेगा कि सच्चे गुरु क्या देते हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं सदगुरु मोहे दिन्नी अजब जड़ी, सो जड़ी मोही प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। उसमें अमृत भरा रहता है। अगर उनके अनुसार आप चल पड़े तो निश्चित याद रखिएगा आपका निश्चित कल्याण होगा। कौन सा ज्ञान? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे मन में नाना प्रकार का विष भरे पड़े हैं, इस विष को मारने के लिए मंत्र देते हैं। मंत्र जाप करते हैं तो मन का विषय रूपी विष निकलता है, मन शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है तब उनको एक काम औरतें करने के लिए क्या कहते हैं, अपने इष्ट का अर्थात गुरु का ध्यान करो। उस सदगुरु का ध्यान करें तो क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। और चित्त की शुद्धि हो जाए, अब मन की शुद्धि हो जाए, दो शुद्धि हो जाए, तब तीसरी बारी आती है दृष्टियोग क्रिया की। दृष्टियोग क्रिया करने से
दृष्टि की शुद्धि होती है, दृष्टि में विकार नहीं आता है। और जब दृष्टि की शुद्धि हो जाती है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं तब एक शुद्धि रह जाती है। कौन सा? आत्मा की शुद्धि। अर्थात आत्मा की शुद्धि करने के लिए अनाहत ध्यान करवा करके फिर अनाहत करवाते हैं, और अनाहत करा करके परमपिता परमात्मा मिला करके सारे दुखों का अंत करते हैं। यह काम करने की ताकत संत सद्गुरु रखते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं सच्चे गुरु के पक्ष में मन को दिए ठहराए, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। सच्चे गुरु के पक्ष में मन को ठहरा देना चाहिए। शास्त्रकार ने कहा कि जो ऐसा काम करते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है यथा गुरु तथा देवो। जो देव होते, देव से मतलब परमात्मा, वही गुरु होते हैं। इसलिए गुरु के ज्ञान को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि सच्चे गुरु के संग में हम लोगों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि गुरु का दो तरह की सेवा करते हैं लोग, एक स्थूल सेवा और दूसरी आंतरिक सेवा। आंतरिक सेवा करने वाले जो शिष्य होते हैं वो एक न दिन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए तो आपका कल्याण हो सकता है। तो कल्याण कैसे करेंगे? संत महात्मा की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक आपका जीवन का उद्धार होना संभव नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि हम क्या करें। तो गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कृपा प्राप्त करने के लिए उनके आज्ञा के अनुसार चलना होगा। क्या आज्ञा है? उनका आज्ञा है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। मतलब हम आपको सत्संग नित्य करना चाहिए और ध्यान नित्य करना चाहिए। अब सत्संग नित्य करें और ध्यान भी नित्य करें, रोज करें, और झूठ बोलें तब क्या होगा? क्या आप गुरु की आज्ञा के अनुकूल चल रहे हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं, सत्संग नित्य करें, ध्यान नित्य करें और रोज चोरी करें, तो क्या आप गुरु के अनुसार चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करें और रोज हम हिंसा करें, तो क्या गुरु के अनुसार चल रहे हैं? संत महात्मा गण कहते कि नहीं। बेविचार करें, चल रहे हैं? नहीं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग नित्य करना चाहिए, ध्यान नित्य करना चाहिए, और साथ ही साथ पंच पापों से बचना चाहिए। झूठ को जो पकड़ लेता है ठीक ठीक कि हमें झूठ नहीं बोलना है, तो क्या होता है? संत कबीर साहब कहते सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच बोलेंगे शक्ति आएगी, ताकत आएगी, आपका तप ठीक ठीक होगा। कि सच बोलने का प्रयास कीजिए। झूठ चोरी के दरमियान में याद रखिएगा, कुछ चोरी तो स्थूल दिखते हैं, किसी की वस्तु को चुरा लेते हैं, और कुछ चोरी दिखते नहीं है। तो कहा गया कि जो चीज देखने योग्य नहीं है अगर उसको भी आप देखते हैं तो चोरी कहलाता है। इसलिए इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। झूठ चोरी, नशा भी कई तरह के होते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि नशा को ठीक ठीक समझ के करना चाहिए। नशा नाश की तरफ ले जाता है। और महान देवताओं के गुरु शुक्राचार्य ने सभी शराब पीने वालों को श्राप दिया है। कहा जो कोई व्यक्ति शराब पिएगा उसका कोई धर्म सदा के लिए बचा नहीं रहेगा। एक प्रसंग सुना दूं आप लोगों को। संत महात्मा गण कहते हैं कि शराब पीने वाला कोई धर्म नहीं रहता है। जिस प्रकार से आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है, उसी प्रकार शराब पीने वाला कोई धर्म नहीं होता है। शुक्राचार्य ने बड़ा सुंदर प्रसंग करने की कृपा किया है। उन्होंने कहा कि सुनो, देवताओं के गुरु का नाम था बृहस्पति। बृहस्पति से जाके देवराज इंद्र कहते हैं कि शुक्राचार्य देखिए कितने बड़े महान गुरु हैं दानवों का। उन्होंने भगवान शिव का आराधना करके संजीवनी विद्या हासिल कर लिया है, और आप कैसे गुरु बने हैं क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है।
आप क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? क्यों नहीं भगवान शिव को अपने आराधना करके, उनको प्रसन्न करके उनसे विद्या लेते हैं? देवताओं के गुरु बृहस्पति कहते देखो ये सब हमसे नहीं होगा। तो बृहस्पति के पुत्र का नाम था कच, याद रखिएगा। कच ने कहा पिताजी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं जाता हूं सीखने के लिए। कहाँ जाओगे? शुक्राचार्य के पास पहुंचता हूं। शुक्राचार्य के पास पहुंचे, कहा मुझे संजीवनी विद्या सीखनी है। शुक्राचार्य कहता हो तुम्हें देवताओं ने भेजा है? कहा तुझे गाय चरानी पड़ेगी। चराऊंगा। गाय चराने का काम दिया गया। अब सुनिए स्थिति क्या होती है। दानवों को पता चला कि देवताओं का गुरु का पुत्र कच आया हुआ है संजीवनी विद्या सीखने के लिए। तो दानव सब रहा ताक झाक में, देखा गाय खोल करके आ रहा है, पकड़ा कच को, मार करके फेंक दिया। संध्या हो गई, सारी गाय आश्रम चली गई। जब सारी गाय आश्रम चली गई, कच नहीं पहुंचा। तो शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी। देवयानी कहती पिताजी सब गाय आ गई है और कच नहीं आया है, कहाँ चला गया? शुक्राचार्य आंख बंद करते कहते हो दानवों ने मार दिया है। आवाज लगाया कच कहाँ, आ जाओ। गुरु के आवाज में ताकत कि मरे हुए कच दौड़े दौड़े आ गए। जब दौड़े दौड़े आ गए, खा पुत्र सुनो, शिष्य पुत्र वत होता याद रखिएगा। का सावधान रहना, तुम्हारे पर दानव लगे हुए हैं। का ठीक है गुरुदेव। फिर दूसरे दिन गाय खोल करके चराने के लिए जब गए तो दानव को पता चल गया फिर जीवित हो गया। ये पकड़ा, उस दिन मार दिया उसको, टुकड़े टुकड़े पीस कर दिए। टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक दिया। फिर शाम में क्या हुआ? नहीं पहुंचा। आवाज लगा, सारे मांस इकट्ठे हो गए। फिर आवाज लगाया, उठ के खड़े हो गए, फिर पहुंच गए। फिर कहा कि सावधान रहना, लेकिन दानव कैसे बचेगा? काम था गाय चराने का। फिर गया, फिर पकड़ा, कहा ऐसे तो मरेगा अब नहीं। मार करके जला के राख बना दिया। राख बना करके एक शराब का इंतजाम किया गया। और शुक्राचार्य शराब पीते थे, याद रखिएगा। शराब में उस राख को फेंट करके गुरु जी को निमंत्रण दिया। किनको? शुक्राचार्य को। कहा गुरुदेव खूब सुंदर शराब बनाया हूं, आइए पीजिए। शुक्राचार्य को बिठाया गया, अब शराब पिलाने लग गए। कहा गुरुदेव और पिया जाए। कहते कहते सब के सब शराब पिला दिए। देवयानी कहते पिताजी कच नहीं है। आंख बंद करते हैं तो देखते कि सारा कहाँ गया है? पेट में। आवाज लगाया, पेट में हड़बड़ करने लग गए। खा पुत्र वहीं तुम रहना, मैं तुझे मंत्र संजीवनी विद्या सिखा रहा हूं भीतर में। पेट फाड़ करके बाहर आ जाना, और जब तुम बाहर आओगे तब मुझे तुम जिंदा कर देना। कहा ठीक गुरुदेव। अंदर में उनको मृत संजीवनी विद्या सिखाई गई। सिखाने के बाद पेट फाड़ करके बाहर आए, पुनः गुरु को जीवित किया, और जीवित करने के बाद अब शुक्राचार्य कहते हैं कि आज से मैं शराबियों को श्राप देता हूं कि जो कोई शराब पिएगा उसका कोई धर्म नहीं बचा रहेगा। इसलिए सदैव याद रखिए शराब नहीं पीना चाहिए। ये गुरु का आदेश है कि शराब नहीं पीना चाहिए। शराब नाश की तरफ ले जाता है, इसलिए कभी शराब नहीं पीना चाहिए किसी व्यक्ति को। जो कोई मानव शराब पीता है तो मानवीय धर्म से अपने आप को हटा लेता है,
उस जीवन मानवीय धर्म नहीं रहता है। तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार नहीं करनी चाहिए। हिंसा के दरमियान में किसी का वध नहीं करना चाहिए। 8 प्रकार घात के लिखाया गया है। काटने वाला, पहले तो आज्ञा देने वाला, काटने वाला, लाने वाला, बेचने वाला, तौलने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, सबों को समान पाप लगता है। कि धर्मशास्त्र कार्य करते इन 5 पापों से बचना चाहिए। जो इन 5 पापों से बचते हैं उन्हीं के अंदर में अनुभूति होती है। वही व्यक्ति आगे चल करके अपने अंदर में आंतरिक ऊर्जा को प्राप्त करता है, तब यह लोक और परलोक दोनों सुख में करता है। तो विचार करना यह चाहिए कि गुरु के आज्ञा के अनुसार चलिए। हम लोग रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। कैसे? का अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शिक्षा को याद करने के लिए कही गई और क्या कहा गया? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक गुरु की भक्ति करेंगे तो सदैव याद रखें उनका यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। गुरु के भक्ति के समान संसार में और कहीं किन्हीं की भक्ति उत्तम क्वालिटी की नहीं है। कहेंगे कैसे? कौन कह रहे हैं? भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहने की कृपा की है कि संसार में सबसे उत्तम क्वालिटी की भक्ति गुरु की भक्ति होती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जो कोई गुरु की भक्ति करते हैं वो सबकी भक्ति कर लेते हैं। इसलिए भक्ति गुरु कीजिएगा तो परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो गुरु यही ज्ञान देते हैं कि तुम आंतरिक ऊर्जा को प्राप्त करो और अपना ज्ञान प्राप्त करोगे। अपना ज्ञान प्राप्त करोगे तो अपने को जानोगे और अपने को जानोगे तो परमात्मा को जानोगे। सारे दुखों का अंत होगा। तो समय लगभग लगता है 5:30 लगभग पार कर गया है। तो आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी शायद लगता होगा। तो इन्हीं छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अब कल का कार्यक्रम 2 समय का बचा हुआ है। आप लोग अधिक से अधिक आएंगे तो सुनाने का मन भी करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कल का अंतिम दिन ज़्यादा भीड़ हो ताकि सुनाने में भी मुझे अच्छा लगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।